या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त जगत में मां कूष्मांडा के रूप में उपस्थित है, उन देवी को मेरा नमस्कार है, मेरा बारंबार नमस्कार है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है तथा इस वीडियो में हम सभी माँ कूष्मांडा के पावन कथा को श्रवण करेंगे। धार्मिक मत के अनुसार माँ कूष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ कूष्मांडा की पूजा शारदीय नवरात्रि व चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर किया जाता है। माता की पूजा से मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी माँ कूष्मांडा की कृपा की भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कूष्मांडा की पूजा करें और साथ ही साथ माता के पवित्र कथा का श्रवण व पाठ अवश्य करें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग थी, न कोई ध्वनि थी तो केवल सन्नाटा, केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की सहायता ली। माँ दुर्गा की स्तुति करने के पश्चात जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तत्क्षण इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो गया। इस समस्त ब्रह्मांड की रचना अपने मंद मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा कहा गया। माँ की महिमा निराली है। माँ कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। सूर्य के तेज को सहन करने की शक्ति केवल और केवल माँ कूष्मांडा के पास है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती है। माँ के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है और इस तेज का आवरण केवल और केवल आदि शक्ति माँ कूष्मांडा ही कर सकती है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ अपने 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा लिए हैं। 8वें हाथ में जपमाला है तथा माँ सिंह पर सवारी करती हैं। माँ कूष्मांडा को हरा रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए साधकों को इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए तथा माता को गुलहर के पुष्प अर्पित करने चाहिए और भोग स्वरूप आज के दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ को दही और हलवे का भी भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको आज के दिन माता को पेठे का भोग लगाना चाहिए और पेठे का भोग लगाने के पश्चात स्वयं भी इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और पेठे का दान करें। इससे माता की विशेष कृपा साधकों को प्राप्त होती है। तो नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कूष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात माता को उनके प्रिय भोग इत्यादि अर्पित करें। धूप दीप इत्यादि दिखाकर माता की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। इससे माता अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मैंने तो आपको कथा का श्रवण करा दिया है। आप सभी
अंत में माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। बोलिए सभी माँ कुष्मांडा की जय। जगत जननी माँ भवानी की जय।